गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉमन इमरजेंसी ड्रग के बारे में, जिसको हिंदी में सामान्य आपातकालीन दवाएं भी बोला जाता है। कॉमन इमरजेंसी ड्रग जो है वो किसी भी पेशेंट को अगर कोई इमरजेंसी है जिससे उसके जान जाने का खतरा है या आपको कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत है, उसमें यूज़ करते हैं। कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो दवाइयाँ रोगी के तत्काल उपचार तथा आपातकाल में रोगी का जीवन बचाने में सहायता करती हैं, उनको ही इमरजेंसी ड्रग बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसी दवाई है जो अगर किसी भी रोगी को अचानक से कोई बीमारी हो गई है जिससे उसके जान का खतरा है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाने का खतरा है, शॉक में जाने का खतरा है, तो उस कंडीशन में अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसी को हम आपातकालीन मेडिसिन कहते हैं। इसमें पहली जो मेडिसिन होगी आपकी वो मिथार्जिन और मिथाइल अर्गोमेट्रिन के नाम से आती है। मिथार्जिन और मिथाइल अर्गोमेट्रिन, इसका जो उपयोग है वो आपके प्रिसर्व की जो तीसरी अवस्था होती है, जिसको हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं, वो बेबी आउट होने के बाद और प्लेसेंटा आउट होने से पहले ये दी जाती है, जिससे कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा का सेपरेशन यूट्रस से हो सके। इसके लिए हम ये दवाई देते हैं। इसके बाद हम इसे गर्भपात में भी देते हैं। अगर किसी महिला का गर्भपात हुआ है उसमें भी हम मिथार्जिन और मिथाइल अर्गोमेट्रिन देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है। किस में नहीं देना चाहिए ये दवाई? तो देखिए, हाई बीपी में नहीं देना है आपको। जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको आपको नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको इस वाली मेडिसिन से जिसको कोई एलर्जी हो, रिएक्शन हो, उस कंडीशन में भी आपको नहीं देनी है। हार्ट डिजीज़ में नहीं देनी है। अगर किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको नहीं देनी है। पहले और दूसरे चरण में लेबर के नहीं देनी है। मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ये मेडिसिन आपको नहीं देनी है। इसके उपलब्धता कैसे होगी? तो ये टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध होती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी उपलब्ध होती है। दोनों ही फॉर्म में आप इसे इजीली अवेलेबल कर सकते हैं और ले सकते हैं। अगर किसी को इंजेक्शन से रिएक्शन है, स्लो तरीके से देनी है, तो आप टैबलेट फॉर्म में दे दीजिए, अदरवाइज आप इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा? तो देखिए, नोजिया होगा। नोजिया मतलब जी मिचलाएगा, वोमिटिंग होगी, हेडेक होगी, स्टमक पेन होगा, आपके पेट में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, सांस फूलेगी और हाई बीपी होगा। ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन दुष्प्रभाव हैं, मतलब साइड इफेक्ट हैं। विशेष सावधानियां किस में बरतनी है आपको, कि कौन सी ऐसी सावधानियां जिसमें आपको ये मेडिसिन नहीं देनी है? तो देखिए, प्रसव से पूर्व औषधि ना दें। मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज लेबर में आपको ये मेडिसिन नहीं देनी है। इसके बाद आपको लैक्टेटिंग मदर में नहीं देनी है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस कंडीशन में भी आपको ये मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके जो मिल्क सिक्रीशन होता है, मिल्क सिक्रीशन का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक, इसलिए ये मेडिसिन आपको उसमें नहीं देनी है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये आपके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है, पीपीएच होने से बचाती है। इससे पीपीएच होने का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा जो है वो पीड़ा हरी औषधियों के दीर्घकालीन के कारण उत्पन्न अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, स्टमक अल्सर को भी ये काफ़ी हद तक कम करती है। आपके पेट में ब्लीडिंग को ये पूरी तरीके से बाहर आउट करती है और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करती है, जिससे कि पेशेंट जो है वो एनीमिया में जाने का या शॉक में जाने का खतरा जो है उसका नहीं रहता है। तो ये आपका करती है। इसके बाद देखिए, इसके दुष्प्रभाव मैंने आपको बता दिए कि जी मिचलाता है, जिसको हम नोजिया कहते हैं, पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, सांस फूलती है। और इसका जो विशेष सावधानियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये देनी है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नहीं देनी है। इसका आप फोटो देखें तो देखिए, ये पिक्चर है आपकी मीजोप्रोस्ट की, जो 200 mc में दी जाती है। इसका दुष्प्रभाव असामान्य रूप से 2 मासिक धर्म के बीच रक्त प्रवाह को भी रोकने में हेल्प करता है। सिर दर्द करती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी में आपको ये अगर किसी से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें भी नहीं देना है। अब बात करेंगे हम ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ये इसको ऑलरेडी आपके शरीर में बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। मतलब हाइपोथैलेमस से बनेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा, मतलब वहाँ पे जमा होगा और ज़रूरत पड़ने पे आवश्यकता अनुसार शरीर में रिलीज होता रहेगा। मतलब इसका जो हाइपोथैलेमस है वो इसको बनाएगा। इसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही आपकी बॉडी को इसकी नीड होती रहेगी, ये इसी तरीके से यूज़ होता रहेगा, अपने आप रिलीज होता रहेगा। इसका जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, तो यह प्रसव प्रक्रिया के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी दिया जाता है। यह
दूध के उत्पादन में मतलब मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये सिंटोसिन के नाम से आता है, पाइटोसिन के नाम से आता है, सिंटोमेट्रिन के नाम से आता है। ये इतने सारी चीज़ें यहाँ पे इस नए नाम से ये आपको देखने को मिलता है। इसका पिक्चर देखिए, ये इसका पिक्चर है। इसका जो उपयोग है वो इंडक्शन ऑफ लेबर में करेंगे, प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करने में करेंगे। इसके बाद जो पीपीएच हो अगर पेशेंट को हुआ है तो पीपीएच में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप स्तन वृद्धि में यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको अगर मिल्क सिक्रीशन कम हो रहा है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और गर्भपात में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। निषेध, अगर हम निषेध की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है, हेड तथा बर्थ कैनाल में नहीं देना है, आकार में असंतुलित होता है तो पेल्विस डायामीटर कम है तब आप दे सकते हैं, हाइड्रोसेफेलस अगर बेबी है उसमें दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए आईवी फ्लूइड के बारे में बात करें तो आईवी फ्लूइड जो होते हैं वो शरीर में जल एवं खनिज पदार्थों की कमी पर एवं मुख्य द्वार पोषण नहीं लिए जाने पर आईवी फ्लूइड आप वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब अगर कोई मुंह से दवाई नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड आप उसको दे सकते हैं। उपयोग क्या है इसके, देखिए उपयोग की बात करेंगे तो जल एवं खनिज लवणों की पूर्ति करने के लिए होता है, तीव्र अतिसार में दिया जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन में जो सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जल जाने पर दिया जाता है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है उसमें देंगे, हाइपोटेंशन में देंगे, बॉडी को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करने में शल्य क्रिया से पूर्व यह दिया जाता है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिया जाता है, शोक से बचाने के लिए दिया जाता है, अचानक हुए रक्तस्राव से बचाने के लिए दिया जाता है। ये आपका इस तरीके से दिया जाएगा। इसका देखिए फ़ोटो की बात करेंगे तो ये इसके पिक्चर हैं, ये D5RL है ना, D10 एंड आइसोलेट M के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से या सीवियर डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। या फिर कोई पेशेंट अगर मुंह के द्वारा कुछ भी नहीं ले पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, या बर्न वाला पेशेंट है तो इस कंडीशन के पेशेंट को हम ये आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। इसके बाद ये अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो उससे भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखिए एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो यह औषधि जीवाणु संक्रमण मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और संक्रमित रोगी को उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाई होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक के प्रकार की होती है और बैक्टीरियोसीडियल प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की आपकी होती हैं। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो सल्फोनेमाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफिनिकोल एंड एंटीहिस्टामिन जो है ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक्स के क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो जीवाणुरोधी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना है। अगर जीवाणुओं की वृद्धि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीबायोटिक ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोसीडियल की बात करेंगे तो यह जीवाणुओं की वृद्धि को कम करते हैं और साथ ही जीवाणुओं को नष्ट भी करते हैं, बैक्टीरियोसीडियल। तो देखिए इसमें 3 टाइप के आपके आते हैं, फ्लोरोकिनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड पेनिसाइक्लिन्स, ठीक, पेंसिलिन्स सॉरी, ठीक। तो फ्लूकोनाजोल जो होती है आपका सिप्रोफ्लैक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन, पीफ्लॉक्सिन, स्पारफ्लॉक्सिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिन के नाम से आपका आएगा फ्लूकोनिनोलोन। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, डेनीसाइक्लिन, इस नाम से आपका टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन आती है। अब हम पेनिसिलिन की बात करेंगे तो एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन, फ्लूक्लोसिलिन, बिकैम्पिसिलिन एंड बेंजाइल पेनिसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन, इस नाम से जो आपका पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन की हेल्प से आप जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि में रोकथाम कर सकते हैं, जीवाणुओं को वृद्धि जो हो रही है उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से होने से बचा सकते हैं। ये आपके पेनिसिलिन, एमिनो कोकिडाइंस एंड रिफेम्पिसिन, ये जो है इस तरीके से इसके जो है वो एग्जाम्पल हैं, जिसको आप ये किसी भी फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल सीडियल की बात करेंगे तो आपका सेफेलोस्पोरिन्स, एमाइनोग्लाइकोड्स एंड सल्फोनामाइड्स के 3 रूप में आती हैं। तो सेफेलोस्पोरिन्स की बात करेंगे तो आपका सेफेलोहेक्सिन्स, सेफेलोटैक्सिम, सेफ्टाजिडेम, इसके बाद सेफ्ट्राक्जोन एंड सिफैक्जिम, सिफैक्जोलम एंड सेफेप्रोजन एंड सेफेपाइम,
इस नाम से आपकी क्या आएंगी, सेफेलोस्पोरिन्स मेडिसिन आएंगी। इसके बाद एमिनोग्लाइकोलाइड्स की बात करेंगे तो एमिकासिन्स, जेंटामाइसिन, मियोमाइसिन, कैनामाइसिन, सिसोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन, इस नाम से जो आएंगे आपका एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपके ये हैं। इसके बाद सल्फोनामाइड्स की बात करेंगे तो कोट्रीमाजोल, सल्फाडिजाइन एंड सल्फोमोक्सोल, ठीक, कोट्रीमाजोल, सल्फाडाइजाइन एंड सल्फामोक्सोल, इस नाम से जो आपका आएंगी। अब मैक्रोलाइड्स की बात करेंगे तो इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, स्पाइरोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये आपका मैक्रोलाइड्स के एंटीबायोटिक होती हैं। ये सारी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको किस तरीके का इन्फेक्शन है उस तरीके के इन्फेक्शन के लिए आप उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन ले सकते हैं। आपको फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन लीजिए, इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। आप बात करते हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये जो ड्रग होता है फ्लूरोक्विनोलोन्स, ये सिप्रोफ्लेक्सिन ग्रुप का होगा। इसका जो संपर्क होगा वो फ्लूरोक्विनोलोन्स होगा। इसका जो उपयोग है, मतलब इसका जो यूज़ है वो आप टाइफाइड में यूज़ कर सकते हैं, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, गोनोरोइया में, घाव में, अगर आपको रेस्पिरेटरी की कोई प्रॉब्लम है, श्वसन संक्रमण है तो उसमें कर सकते हैं, स्त्री रोग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूज हैं। इसके बाद देखिए इसके निषेध जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी मदर को नहीं देंगे, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देंगे। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो टैबलेट फॉर्म में भी है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है और आपको आई ड्रॉप में भी मिलेगी। इसकी जो डोज है वो 250 mg से लेके 500 mg तक आपको देखने को मिलेगी। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है तो देखिए नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, घबराहट होगी, पेट में दर्द होगा और आपको कंपन जैसा फील होगा। तो ये इसके बारे में कुछ स्मॉल जानकारी थी जिसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप टाइफाइड में, यूटीआई में, अगर कहीं पे भी घाव हो रहा है, कहीं पे भी संक्रमण है, महिलाओं को अगर कोई समस्या है यूटीआई की या किसी चीज़ की, उन सारी चीज़ों में आप इसका आसानी से यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सिन की। तो नॉरफ्लॉक्सिन जो है वो फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का मेडिसिन है और इसको सिप्रोफ्लॉक्सिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कम प्रभावशाली होता है। इसका जो उपयोग है वो हम टाइफाइड में, यूटीआई में और डायरिया में करते हैं, ठीक। इसका जो उपयोग होता है नॉरफ्लॉक्सिन का, ये बेसिकली जो है वो डायरिया में यूज होता है और काफ़ी हद तक इसे यूटीआई में और टाइफाइड में भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, आई ड्रॉप में और सिरप में इसकी जो आपको मिलेगी फॉर्म वो इन 4 फॉर्म में आपको मिलेगा। टैबलेट के रूप में भी मिल जाएगा, कैप्सूल के रूप में भी मिल जाएगा, आई ड्रॉप के रूप में भी मिल जाएगा और सिरप के रूप में भी मिल जाएगा। इसका जो दुष्प्रभाव है देखिए सिर दर्द होगा, सुस्ती होगी, पेट में जलन होगी, सिर चकराएगा, भूख नहीं लगेगी, त्वचा पर चकत्ते बन जाएंगे रेड कलर के और चिड़चिड़ापन आपको फील होगा। इसके जो निषेध हैं तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है, प्रेग्नेंट मदर को नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन कंडीशन में अगर हम देंगे तो उसका उल्टा प्रभाव पेशेंट पे पड़ सकता है। इन कंडीशंस में आपको ये बिल्कुल भी नहीं देनी है। ये जो है आपका 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है। देखिए 400 mg की एडल्ट के लिए दे सकते हैं और चाइल्ड को आप 100 mg की दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बाइफरफिकेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज और पेशेंट वेट इसको आप डोज को उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। ये आपके दूसरा इसका जो नाम है वो सिप्रोफ्लैक्सिन होता है। फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप की ये मेडिसिन होती है। इसके बाद देखिए ऑप्लॉक्सिन की बात करेंगे तो फ्लूरोक्विनोलोन की मेडिसिन है ये भी। यह सिप्रोफ्लॉक्सिन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन इतनी प्रभावशाली नहीं थी, ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसका जो उपयोग होता है ये यूटीआई में, आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, पेरिटोनाइटिस में मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, जेनाइटल इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, गोनोरिया में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके जो निषेध हैं हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर में और मिर्गी में ये इसके लिए निषेध है, इसमें नहीं देना है। इसकी जो अवेलेबिलिटी है इंजेक्शन फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म दोनों में है। टैबलेट फॉर्म में 100 mg मिलेगा और 400 mg भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज आप इसको दे सकते हैं। इसका जो दुष्प्रभाव है वो हाइपर सेंसिटिविटी, त्वचा संबंधी प्रक्रियाएं और बड़ी आंत में सूजन जो है वो इससे होने के चांसेस रहते हैं। इन कंडीशन में आपको इसमें प्रिकॉशन लेना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी,
प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर को कभी भी ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके खाने से अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई तो पेशेंट के मरने के चांसेस भी हो सकते हैं। और प्रेग्नेंट अगर मदर को आपने दे दी है तो प्रेगनेंसी में कोई ना कोई विकार आ सकता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो डिलीवरी है वो जल्दी होने का प्रोसेस शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती हैं। साथ ही इसमें अगर आप ले रहे हैं लैक्टेटिंग मदर के लिए, तो लैक्टेटिंग मदर में क्या होगा कि उसको दूध का जो सिक्रीशन है, ठीक है, मिल्क सिक्रीशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लीवोफ्लॉक्सिन की बात करेंगे तो देखिए ये फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप की मेडिसिन है। इसके बाद इसका जो उपयोग है यूटीआई में करते हैं, आरटीआई में करते हैं, आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए करते हैं, शल्य क्रिया के बाद संक्रमण के लिए करते हैं, मस्तिष्क का जो ज्वर है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। इसके बाद नेफ्राइटिस में इसका यूज किया जाता है। इसमें निषेध जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी, मिर्गी और छोटे बच्चे को ये आपको नहीं देनी है लिवरोफ्लॉक्सिन। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में और इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो डोज है वो आपको 250 mg से लेके 500 mg तक मिलेगी। अगर कोई बच्चों को दे रहे हो तो 250 देना है, एडल्ट को दे रहे हो तो 500 mg देना है, और बाकी तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आपको ये देना है। इसका जो दुष्प्रभाव है, जो साइड इफेक्ट है, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी, भ्रम मतलब डेल्यूशंस, हेल्यूसिनेशंस। इसके बाद सिर चकराना, पेशीय विकार, मितली आना, मितली मतलब नोजिया होना, इसके बाद नोजिया और वॉमिटिंग होना, ये सारे इसके क्या हैं, दुष्प्रभाव हैं। ठीक, इसके दुष्प्रभाव आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर लिब्रोफ्लॉक्सिसिन से किसी को एलर्जी है या किसी को ये लेने से दिक्कत हो जाती है तो आपको उसको नहीं देना है। 2 फॉर्म में ये आपको अवेलेबल होती है, 250 और 500 mg की ये अवेलेबल होती है। इसकी उपलब्धता जो है इन्फ्यूजन, टैबलेट और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में मिलती है। इसके जो निषेध है वो हाइपर सेंसिटिविटी, मिर्गी में और छोटे बच्चे में देते हैं। इसके बाद इसका जो उपयोग है यूटीआई, आरटीआई में ये इसका उपयोग है। देखिए नेलेडिक्सिन एसिड की बात करेंगे। नेलेडिक्सिन एसिड जो है ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का ही है। ये औषधि जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसीडियल के रूप में कार्य करता है। मतलब ये दोनों ही फॉर्म में कार्य करेगी आपका। मतलब ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो 2 आपकी टाइप की एंटीबायोटिक होती हैं, दोनों फॉर्म में ये यूज होती है, बैक्टीरियल स्टैटिक्स में भी और बैक्टीरियोसीडियल में भी यूज होती है। इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है वो यूटीआई में, डिसेंट्री, प्रोस्टेट ग्लैंड में संक्रमण है अगर, उसके बाद पोरस ग्रंथि में, पाइलोनेफ्राइटिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो निषेध है वो हाइपर सेंसिटिविटी, मिर्गी के दौरे में, नवजात शिशु में नहीं देना है। उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। इसकी जो मात्रा है वो 500 mg और 1000 mg में मिलती है। 1000 mg को हम 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसका जो दुष्प्रभाव है, जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, दृष्टि धुंधलापन हो सकता है, हीमोलाइसिस, पार्किंसंस डिजीज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये मेडिसिन आपको बहुत ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही देनी है और सोच समझ के देनी है। पूरी पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको ये मेडिसिन नेलिडिक्सिन एसिड जो है वो वहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि ये बहुत ही साइड इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन होती है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में पाई जाती है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स में भी और बैक्टीरियोसीडियल में भी। इसलिए आपको ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही देना है। साथ ही इसका जो सिरप अवेलेबल होता है वो बच्चों के लिए होता है, ये आपको देना है। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन के लिए बात करेंगे तो यह औषधि जीवाणुरोधी के रूप में कार्य करती है। ठीक, जीवाणुरोधी के रूप में कार्य करेगी। इसका जो संपर्क होगा वो टेट्रासाइक्लिन होगा। उपयोग जो होगा वो पेरिटोनाइटिस में, सिफिलिस में, कॉलरा में, प्लेग में, ब्रुसिलोसिस में। ब्रुसिलोसिस मतलब फीवर विद जॉइंट्स पेन एंड फटीग। ब्रुसिलोसिस किसको बोलेंगे? फीवर कैसा फीवर? जो जॉइंट्स में पेन के साथ में फीवर आता है उसमें, और आपको जो फटीग होता है मतलब आपको जो थकापन होता है। इसके बाद माइक्रोप्लाज्मा में, निमोनिया में, ट्रैकोमा में, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में इसका यूज आप कर सकते हैं। इसका जो निषेध है वो हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर और
बाल्यावस्था में आपको ये नहीं देनी है, उसमें ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जिसको हम निषेध बोलते हैं। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, कैप्सूल फॉर्म में मिलेगी और इंजेक्शन फॉर्म में आपको इसका अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मात्रा जो है इसकी डोज जो होती है वो 250 mg से लेके 500 mg तक आपको इसकी डोज मिल जाएगी। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको ये डोज देनी है। दुष्प्रभाव है इसका तो किडनी विकार, लिवर विकार, प्रकाश संवेदनशीलता, सुनाई कम देना और डायबिटिक इंसिपिडस में आप इसको अगर आपने ये लिया है तो ये आपके दुष्प्रभाव, इसमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्सीसिलिन की बात करेंगे तो देखिए टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है ये, इसका संपर्क टेट्रासाइक्लिन है। उपयोग डायरिया में, कोलरा में, यूटीआई में, आरटीआई में, माइकोप्लाज्मा निमोनिया में, ब्रुसिलियोसिस प्लेग में, स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रुसिलोसिस मैंने अभी आपको बताया था कि फीवर विद जॉइंट्स पेन जो होता है उसको ब्रुसिलोसिस बोलते हैं। निषेध है इसका हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग चाइल्ड जो है इसका निषेध है, इनमें आपको नहीं देनी है। उपलब्धता जो है वो टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म और आपका ये ड्राई सिरप जो है इसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। इसकी जो मात्रा है वो 100 mg में अवेलेबल होगी। इसका जो दुष्प्रभाव है, जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपका किडनी विकार में, लिवर विकार में और दांतों और हड्डियों के विकार में इसका यूज़ देखने को मिलता है। साथ ही देखिए ये सारे जो ड्रग हैं ये सारे आपके इमरजेंसी ड्रग हैं। अगर किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी है जिससे उसकी जान का भी खतरा हो, उसको कोई सीवियर कंडीशन में, स्ट्रोक में जाने में या उसका अटैक आने में या उसका कोलैप्स होने में, इन कंडीशन में अगर पेशेंट के जाने की स्थिति आपको लग रही है तो उन कंडीशन में इमरजेंसी के रूप में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपको हर मेडिकल स्टोर पे, हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास अवेलेबल हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्लास जो इसका रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।